जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं टेट जो 2019 में पूछा गया था, प्रथम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्न आता है, कैसे सॉल्व करना है, ये हमको आप इसमें हम चर्चा कर। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं पूरे के पूरे फाइनल आंसर पर आधारित है। इसके बाद कोई कमेंट मत कीजिएगा कि आंसर गलत है, क्योंकि ये फाइनल आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है और उसी आंसर के हिसाब से आपको उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा, जो पेपर 2 का है उसका भी पेपर डालेंगे, क्योंकि आने वाली 23 तारीख को टेट का एग्जाम है, इसलिए इसको आपको देखना जरूरी है। कोई भी जब भी आप एग्जाम पास करते हैं तो पुराने एग्जाम कैसे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या आंसर लिए गए, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो पंचम भाग को कवर करेंगे। कौन सा पंचम भाग है? ये पर्यावरण। पर्यावरण हमारा पंचम भाग है इसमें से, और इसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न लेंगे 121 का। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक ही कर लेता है। ठीक है, तो यह है आपके रेशम का कीड़ा, है ना। बहुत लोग को चींटी भी लग रहा होगा, यह है रेशम का कीड़ा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? ठीक है, तो गतिविधियों का माध्यम से, कक्षा के अध्यापन से, रेखा चित्र के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। तो गतिविधियों के माध्यम से रचनावादी तरीका सही होगा। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। क्यों फिटकरी डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ये आपके साइंस का पार्ट है, याद रखिएगा। फिटकरी क्या होता है? जो हल्के द्रव्य होते हैं उसको नीचे जमा देती है। अगला प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी, याद रखिएगा। ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 से। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं, कौशल की जानकारी, आदत, नैतिक मूल्य। तो उपरोक्त सभी है जो पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? तो क्या है निम्न में से? जीवन शैली से है। इससे है जीवन शैली से। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जल चक्र। क्या हो जाएगा ये? जल चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? तो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये मच्छरों से होने वाले रोग हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण का घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ये उपरोक्त में से सभी जो है पर्यावरण के घटक में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग मुख्य उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है इनका? तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके देने के लिए एक शिक्षक को, ठीक है, एक शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन उदाहरण देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए, ये बिल्कुल गलत है भैया। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र आरेख, ये नहीं है। मानव दाता, ये नहीं। जिसका उद्देश्य हमारा पोषण प्रकरण, इसके लिए क्या होगा? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के उदाहरण देने चाहिए आपको भोजन का। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है। ठीक है, एक तालाब में छोटे कीड़े मछलियां होती है। तो ये कौन है? ये हमारे द्वितीय उपभोक्ता होंगे, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता तो कौन है? प्रथम उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? ठीक है, क्या है? तालाब में छोटे कीड़े और छोटी मछलियां, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारे द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता न होना, ये बिल्कुल गलत है। ये तो जरूरी ही जरूरी है।
सरकार द्वारा बाल श्रम रोकने अधिनियम का संशोधन किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2006 में किया गया था। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इस प्रश्न को व्यापक के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, तो किसकी अनुमति नहीं रहेगी? चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखना, क्योंकि ये चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए भोजन रखना एक अपराध तो नहीं है, लेकिन मना ही रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा जानवर क्या खाता है। हो सकता है आपने कुछ गलत चीज दे दिया या फिर असामाजिक तत्व उसको कुछ जहर खिला दिया, इसलिए ये गलत होता है। चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लोग क्या खाते हैं। चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों की फोटोग्राफ इकट्ठा करना ये भी कर सकते हैं। अपने साथ ड्राइंग बुक रख सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस वो खाना नहीं खिला सकते। नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधि है हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होगी? सक्रिय भागीदार, सहायक, प्रेरक या फिर मार्गदर्शक? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदार। मार्गदर्शन उनका होता है जो कुछ सोचने समझने लायक होते हैं। बड़े बच्चों का आप मार्गदर्शन दोगे, छोटे बच्चों का तो आप उसके साथ मिलकर ही उसको सिखाया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई होती है? पारिस्थितिक तंत्र में सबसे छोटी इकाई होती है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? तो साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना लगभग भिन्न है, हमेशा सभी बच्चों के लिए। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है? चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रतिक्रिया प्रवाह चित्र बनाकर? तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? यह कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती। ये भाग नहीं है, बाकी प्रक्रिया में भाग नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? तो ध्यान से देखना, महसूस करना, याद करना? तो उपरोक्त में से सभी है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? ठीक है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय गतिविधियों के खतरे को हद तक नुकसान। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। नक्शों के पढ़ने में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? 46 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, नक्शे में नजरिए का असर होता है, ये असत्य है। नक्शे में संकेत होते हैं, बिल्कुल सही है। पैमाना होता है, द्विमी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? कौन से उपचार दिए जाते हैं? तो सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी दिए जाते हैं। कार्य खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर है 14। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज
पर्यावरण को भी देख लिया, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं 2019 में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।